Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, Government College, Ajmer. BCom Part 3, ABST के सेकंड पेपर जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज अपन बात करेंगे भारत में माल एवं सेवा कर का प्रादुर्भाव, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। इससे संबंधित पहले वाला जो वीडियो था उसमें इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताया था, जो कि इस प्रकार थे। संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी मैंने आपको बता दिया था, और संविधान अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनके बारे में भी चर्चा हुई थी। आज अपन बात करेंगे माल एवं सेवा कर काउंसिलिंग का गठन एवं कार्यप्रणाली कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल एंड इट्स वर्क बाय। जीएसटी काउंसिलिंग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत भारत के राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2016 को अधिसूचना जारी की और जीएसटी काउंसिल का गठन किया। इस काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के नामांकन अथवा चयन के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष, चेयरपर्सन होंगे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जीएसटी काउंसिलिंग का चेयरमैन कौन होता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। दूसरा है केंद्रीय राज्य मंत्री, जो राजस्व अथवा वित्त का प्रभारी हो, इसका सदस्य होगा। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री, जो वित्त या कराधान का प्रभारी हो, अथवा अन्य कोई मंत्री इसके सदस्य होंगे। ये तो हो गया अध्यक्ष की। उपाध्यक्ष का चयन, सिलेक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन होगा? विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री अपने में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे। उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी उन्हीं के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न मामले जिनमें काउंसिलिंग सिफारिश करेगी, रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इन वायरस मैटर। कौन कौन से मामले में ये काउंसिल सिफारिश करेगी? तो केंद्र सरकार को भी सिफारिश कर सकती है और राज्य सरकार को भी। केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, उपकर एवं अधिभार जिनको माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा, वे माल एवं सेवाएं जिन पर माल या सेवा कर लगाया जाए, जिनको माल या सेवा कर से मुक्त रखा जाए, कि जिन पे माल एवं सेवा कर लगाया जाना है वो, और जिनको मुक्त रखना है, इस पे भी सिफारिश कर सकती है। माल एवं सेवा कर कानून को मॉडल अनुच्छेद 269A के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए माल एवं सेवा कर के आरोपण एवं अनुभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थानों को नियंत्रित करने वाले हो। आवर्त की न्यूनतम सीमा, जिसमें कम आवर्त होने पर माल एवं सेवा कर जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है। माल एवं सेवा कर की दरें उच्च एवं निम्न सीमा सहित दर निर्धारित करेगा। प्राकृतिक संकट या दुर्घटना के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट समय के लिए विशेष दर या दरें निर्धारित कर सकता है, कि सिफारिश कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए कुछ मामलों में विशिष्ट प्रावधान। माल एवं सेवा कर से संबंधित अन्य कोई मामले जो काउंसिलिंग तय करे। पेट्रोल पदार्थों पर इस कर के लागू करने की तिथि की सिफारिश करना। पेट्रोल पदार्थों पर इस कर को लागू करना
करने की तिथि की सिफारिश करना। रिकमेंडेशन द डेट ऑफ बाई विच दिस टैक्स सेल बी अप्लीकेबल टू प्लेटफॉर्म पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वर्तमान में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन पर यह कर लागू नहीं होता है। अभी ये पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर जीएसटी लागू नहीं किया गया है। जीएसटी काउंसिल उस तिथि की सिफारिश करेगा जिस तिथि से इन वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है मीटिंग संचालन के लिए आवश्यक कोरम, नेसेसरी कोरम फॉर कंडक्शन ऑफ मीटिंग्स। कोरम किसी संस्था की कुल सदस्य संख्या का वह प्रतिशत होता है जिसको मीटिंग में उपस्थिति होना आवश्यक है, अन्यथा मीटिंग संपन्न नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से माल एवं सेवा कर काउंसिलिंग की कुल सदस्य संख्या का 50% कोरम की पूर्ति कर देगा। इससे कम उपस्थिति होने पर मीटिंग की कार्रवाई संपन्न नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि इसकी मीटिंग जब भी बुलाएंगे तो कोरम पूरा होना चाहिए, और कोरम कितने सदस्यों का होगा? 50% सदस्य होने पर ही कोरम पूरा माना जाएगा। अगला पॉइंट है सदस्यों के 3/4 बहुमत के आधार पर निर्णय। डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर। काउंसिल की किसी भी मीटिंग में कोई भी निर्णय काउंसिल के मौजूद एवं वोट करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। इस आशय के लिए मतों का भार निम्न प्रकार दिया गया है कि कैसे निकालेंगे 3/4। कुल डाले गए मतों का 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार का होगा तथा समस्त राज्य सरकारों का हिस्सा डाले गए मतों का 2/3 हिस्सा होगा। अब बात करते हैं अपन, ये तो थी कि माल एवं सेवा कर काउंसिलिंग का गठन किस प्रकार से किया जाएगा और इसकी क्या कार्यप्रणाली होती है। कभी कभार क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, माल एवं सेवा कर काउंसिलिंग का गठन किस प्रकार किया जाएगा और इसकी कार्यप्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो जो मैंने आपको बताया है उसके वो चीज़ें आपको बतानी है। अब बात करते हैं माल एवं सेवा कर ढांचा, कर संग्रह का प्रशासन, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन। माल एवं सेवा कर का विस्तार, तो इसमें है माल एवं सेवा कर का विस्तार। एक्सटेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल एवं सेवा कर जीएसटी जम्मू एवं कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, यद्यपि इसके कुछ प्रावधानों को भिन्न तिथियों से लागू किया गया। दोहरा जीएसटी मॉडल को अपनाना, अडॉप्शन ऑफ ड्यूल जीएसटी मॉडल। हमारे देश में माल एवं सेवा कर के दोहरा मॉडल को लागू किया गया। कौन सा मॉडल है? दोहरा मॉडल किया गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार एक साथ कर लगाते हैं। सामान्य कर की दर में केंद्र और राज्य सरकार हिस्सा पहले से ही निर्धारित होता है। हमारे देश में वर्तमान में 50-50 है। केंद्र और राज्य अलग अलग अधिनियम के तहत इस कर को लगाते हैं। जीएसटी को लगाने, संग्रह करने एवं प्रशासन करने के संबंध में केंद्र और राज्यों को समान अधिकार है। जीएसटी से संबंधित विभिन्न कानून, डिफरेंट लॉज रिलेटिंग टू जीएसटी। हमारे देश में जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित 35 अधिनियम बनाए गए। अधिनियम का नाम जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एक है और इसका नाम है CGST, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इसके बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये 31 है, 31 है, इंक्लूडिंग 3 यूनियन टेरेटरी हैविंग लेजिस्लेटिव, इसको कहते हैं SGST, द यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये एक है, इसको कहते हैं UTGST, कर का नाम जो है वो UTGST। इसी प्रकार द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये एक है, IGST के नाम से इसको जाना जाता है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, तो इसको भी GST कंपनसेशन सेस कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन विभिन्न करों का क्षेत्र एवं प्रशासन, स्कोप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वायरस टैक्सेस। माल एवं सेवा कर GST के तहत लगाए जाने वाले विभिन्न करों के क्षेत्र एवं प्रशासन संबंधी प्रमुख प्रावधान।
इसमें सर्वप्रथम है केंद्रीय माल एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST। यदि माल अथवा सेवा या दोनों, माल हो सकता है अथवा सेवा हो सकती है, या दोनों का आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता दोनों एक ही राज्य में हो अथवा किसी भी संघीय क्षेत्र में हो तो यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम CGST एक्ट लागू किया गया है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST लागू किया गया है। इस अधिनियम में 174 धाराएं हैं और 3 अनुसूचियाँ। कभी कभार पूछ लेते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना कि जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर है उसमें कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियाँ। इसमें 174 धाराएं हैं और 3 अनुसूचियाँ हैं। इसका पूरा नाम है केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 है। इस अधिनियम में प्रयोग की गई अनेक मदों को इसमें स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अनेक प्रावधानों की कार्यविधि एवं क्रियान्वयन की विधि भी नहीं की गई है। अतः इन कमियों को पूरा करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम 2017 बनाए गए हैं। इनमें अनेक मदों का स्पष्टीकरण एवं अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की कार्यविधि क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत नियम दिए गए हैं। अधिनियम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न फॉर्म्स का भी प्रारूप इस अधिनियम में किया गया है। वास्तव में नियम उक्त अधिनियमों के अनुरूप सप्लीमेंट है, अतः इनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों से विरोधाभास रखता हो। वर्तमान कुल मिलाकर 162 नियम बनाए गए हैं तथा अनेक फॉर्म निर्धारित किए गए। इन नियमों में अधिनियम की तरह अक्सर संशोधन होता रहता है। इसके अलावा अपलेट ट्रिब्यूनल एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यह तथा माल केंद्रीय माल एवं सेवा कर। दूसरा है राज्य माल एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा यह माल का आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता एक ही राज्य में हो, जैसे दोनों या तो राजस्थान में हो या दोनों मध्य प्रदेश में हो। राजस्थान में इस कर का नाम राजस्थान GST एक्ट है, तब मध्य प्रदेश में इस कर का नाम MP GST एक्ट होगा। इस प्रकार सभी 31 राज्य सरकारें उन 2 संघीय क्षेत्र सरकारों को सम्मिलित करते हुए जिनके अपने विधानमंडल हैं, अपने ही राज्यों के भीतर की आपूर्ति पर यह कर लगाएगी। यह अधिनियम बनाएगी। हमारे देश में राज्यों को कर वसूल करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। इस अधिकार के तहत प्रत्येक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी विधानसभा से अपने SGST पारित कराए और उसके आधार पर GST वसूल करे। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए SGST एक्ट एवं नियम के विषय सामग्री पूर्णतः केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियम के अनुसार ही होगी। इसके बाद संघीय क्षेत्रीय माल सेवा कर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स UTGST होता है, जो कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ में होता है। किसी भी लेन देन पर SGST और UTGST एक साथ नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना। और ये जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें 26 धाराएं हैं। इस अधिनियम की यह स्पष्ट कर दिया गया कि शेष मामलों में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, जो कि है वही लागू होंगे। इसके बाद एकीकृत माल एवं सेवा कर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि माल एवं सेवा दोनों आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता 2 अलग अलग राज्यों में हो और दोनों में से एक किसी राज्य में हो और दूसरा किसी संघीय क्षेत्र में हो, तो यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया या एकत्रित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा। माल या सेवा दोनों को आयात को अंतर्राज्यीय माना जाएगा तथा उस सीमा शुल्क को IGST भी दे होगा। इसके बाद निर्यात पर कर की दर शून्य होना। 0 रेट ऑफ टैक्स इन एक्सपोर्ट्स। माल या सेवा या दोनों के निर्यात पर कर की दर शून्य है, अर्थात कोई कर देय नहीं है। परंतु इनपुट कर जमा निर्यात पर उपलब्ध है तथा निर्यातक इसकी वापसी का दावा प्रस्तुत कर सकता है। माल एवं सेवा कर राज्यों के क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 एक राज्य उत्पादक राज्य से दूसरे राज्य उपभोक्ता राज्य को माल की आपूर्ति करने पर की प्राप्ति
केंद्र सरकार का उपभोक्ता राज्य सरकार को होता है। अतः उत्पादक राज्य को पुरानी व्यवस्था की तुलना में हानि होती है। इस अधिनियम को लागू करने से उद्देश्य उत्पादक राज्य जीएसटी प्रणाली को लागू करने से होने वाली हानि 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति करना है। इसके बाद आगम कर जमा के प्रयोग संबंधी प्रावधान। निर्माता से लेकर अंतिम फुटकर आपूर्तिकर्ता तक आगम कर जमा के हकदार हैं। किसी भी कर की इनपुट कर जमा उस कर के अलावा अन्य कर के भुगतान के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। अन्य कर के भुगतान के लिए प्रयोग करने या नहीं करने संबंधी प्रयोग करने के क्रम में संबंध में प्रावधान आगे लिखित है, जो कि आपकी बुक में एक सारणी दी हुई है, उसको आप देख लेना अच्छे से। आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, 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 इनको देख लेना आप अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं बात करता हूँ माल एवं सेवा कर के तहत माल एवं सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो माल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, और दूसरा सेवाओं का वर्गीकरण। तो इसमें माल के वर्गीकरण के लिए HSN को अपनाया गया, ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्चर। तो इसमें प्रत्येक वस्तु का एक कोड नंबर दे दिया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति बीजक जारी करते समय बीजक पर इस कोड को उल्लेख करेगा। इस कोड के आधार पर वस्तु की पूरी पहचान हो जाती है। इसमें कुल 8 डिजिट होती है। भारत में ही आपूर्ति करने पर 4 डिजिट काम आती है। आयात निर्यात व्यापार में 8 डिजिट का प्रयोग होता है। 1.5 करोड़ तक के आवर्त पर कर योग्य व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करेगा और 1.5 करोड़ से अधिक परंतु 5 करोड़ तक 2 डिजिट प्रयोग होगा। 5 करोड़ से अधिक आवर्त वाले कर योग्य व्यक्ति 4 डिजिट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑप्शन। जीएसटी कानून के तहत सेवाओं का वर्गीकरण सेवा लेखांकन कोड SAC के अनुसार किया गया है। इसमें 8 डिजिट है, जिनमें प्रारंभ में 2 डिजिट शून्य की है। केंद्र एवं राज्य संघीय क्षेत्रों करों के हिस्से को बीजक में अलग दिखाना। राजस्थान में जयपुर A द्वारा अजमेर के B को 1 लाख रुपए की आपूर्ति की है, जिस पर कर की दर 18% है। यह राज्य के भीतर की आपूर्ति है तथा इस पर CGST एवं राजस्थान GST दोनों प्रत्येक 9% की दर से बीजक लगेंगे। सेल्स प्राइस 1 लाख, तो राजस्थान GST 9,000 और CGST 9,000। इस प्रकार इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी? 1,18,000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। यही माल यदि जयपुर से इंदौर मध्य प्रदेश भेजा जाए तो आपूर्ति की जाए तो एक साथ 18% की दर से IGST लगाया जाएगा। राजस्थान सरकार को कोई कर नहीं मिलेगा। जयपुर का व्यापारी 18,000 केंद्र के खाते में जमा कराएगा और केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को इसका हिस्सा हस्तांतरित करेगी। इस प्रकार से ये आपका माल एवं सेवा कर का ढांचा संग्रह प्रशासन था। कर संग्रह का प्रशासन विशेष रूप से अंतर्राज्यीय व्यापार में ये अपने को अपन कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।